Good morning students, how are you all? So I welcome you all in the video number 11 of class 7 SST. In video number 10 we have completed the explanation of your chapter number 2, interior of the earth. So today we will be discussing the exercises and we will be discussing the chapter in a very brief way. एक छोटे से समराइज फॉर्म में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगी, रिवीजन करवा दूंगी. Then we will discuss about the question answers, fill in the blanks, give the correct answers and the true false. So first of all interior. Interior का मतलब क्या होता है? अंदर से. So in this chapter basically we will study about the earth's interior. अर्थ के अंदर की चीजें. आज से हम क्या करते थे? सब कुछ भी पढ़ते थे. तो पढ़ते थे कि हमारे अर्थ में कितने पोर्शन में वाटर है, कितने पोर्शन में लैंड है ना, किस कलर की है, यूनिक प्लैनेट क्यों है, ये सब हम पढ़ते थे. बट दिस चैप्टर इज अबाउट द इंटीरियर, अंदर से. जैसे अगर आप इसको कट करेंगे, व्हाट इट का पोर्शन आप इसको हटा देंगे आपका, सो यू विल फाइंड आउट 3 लेयर्स. सबसे ऊपर वाली, बीच वाली एंड दी दिस. सो ये जो लेयर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दे आर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक. यस, सी द डायग्राम. जो ऊपर वाली होती है उसको हम बोलते हैं कोर, सॉरी क्रस्ट. क्या बोलते हैं? क्रस्ट. सेकेंड इज मेंटल एंड थर्ड इज कोर. ये 3 लेयर्स होती है जो कि हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर मिलती है. क्रस्ट को हम अपर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं. कौन सी लेयर बोलते हैं? अपर मोस्ट लेयर बोलते हैं. इसकी जो थिकनेस होती है वो मैंने आपको बताया कि 35 किलोमीटर की होती है. देन मेंटल सेकेंड नंबर की लेयर होती है जो कि क्रस्ट के नीचे आती है. इसकी थिकनेस होती है अराउंड, इसका जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर की इसकी डेप्थ है. देन इसकी थिकनेस है 22 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर. देन कोर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की और इसकी जो थिकनेस होती है वो 3500 किलोमीटर की थिकनेस होती है. इसको हम नाइफ भी बोलते हैं. नाइफ का मतलब क्या होता है? Ni का मतलब होता है निकल एंड Fe का मतलब होता है फेरम, जिसको लैटिन में हम क्या बोलते हैं? आयरन. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ निकल एंड आयरन. देन अगर हम पढ़े इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये तो हमने पढ़ा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अगर हम पढ़े इंटीरियर इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो उसमें हमें देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट रॉक्स. फर्स्ट इज इग्निशियस रॉक. इग्निशियस रॉक होता है कि जिसमें मैग्मा कूल डाउन हो जाता है. जो भी रॉक फॉर्म होता है मैग्मा की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? इग्निशियस रॉक. इसमें भी 2 काइंड्स होते हैं, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव. एक्सट्रूसिव वो होता है जो कि लावा जो बाहर आता है और वो कूल डाउन हो जाता है, उसके बाद जो रॉक बनता है, दैट इज एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक. सेकेंड इज इंट्रूसिव, जो मैग्मा अंदर ही कूल डाउन होकर जो रॉक का फॉर्मेशन होता है, दैट कम्स इनटू इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक. देन सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? वेदरिंग ऑफ द रॉक्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एयर, रेन, वाटर, है ना. ये छोटी छोटी चीज जो उड़ के जाती है हवा के साथ साथ. एंड दीस फॉर्म्स, इसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स. क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स. और इस वजह से जो भी रॉक फॉर्म होता है स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स की वजह से, दैट इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक. देन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, कि कोई भी चेंज हो इग्निशियस रॉक में या फिर सेडिमेंट्री रॉक में, तो उसके अलावा जो भी रॉक फॉर्म होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ दीज 2 रॉक, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. फिर मैंने आपको बताया था रॉक साइकिल. मैंने बोला था प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इनटू अनदर रॉक इज नोन एज रॉक साइकिल. एक रॉक से दूसरे रॉक के अंदर जो कन्वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल. इसके भी 3 स्टेजेस होते हैं. स्टेज नंबर 1 में क्या होता है कि जो कूलिंग, जो भी रॉक बनता है तो उसके जो मॉल्टन मैग्मा या फिर लावा बाहर आता है वो कूल हो जाता है और वो हार्ड बन जाता है.
So please open it. First exercise is tick the correct option. Ignis is a Latin word, stands for. So the correct answer is none of these. Second is, which of the following is the innermost layer of the earth? So the correct option is core. Third, Cl means it is a combination. The correct answer is silica and aluminium. Fourth, the oceanic crust is also known as Cl. मतलब इसको मैंने भी समझा था ना, combination of silica and aluminium. Fifth, which layer of earth is made up of heaviest metal? It is mantle. Now the second exercise, that is fill in the blanks, are first is our earth is a unique planet. It has land, air and water to sustain life. So the correct answer is earth. Second is the crust is the uppermost solid and the thinnest layer of the earth. Answer is the crust. Third, mantle extends up to depth of 2900 below the crust. So the answer are mantle and 2900. Next, core is the innermost layer of the earth. Correct option is core. Fifth, a dash is a collection of minerals, both metallic and non-metallic. So the answer is rocks. Sixth, the study of rock is called petrology. It is called petrology. Next is true false. First is mantle is the heavier than the crust. It is true. Second, core is the lightest part. It is false. Third, crust is the thinnest part of the earth. It is true. Fourth, extrusive rocks consist of magma inside the earth. It is false. Last, sedimentary rocks are formed due to change in igneous rock. It is false. Now we will discuss the very short answer type questions. Our first question is, what is granite? So the answer is, it is a grey hard rock. It is most common rock formed by the cooling of magma. Second is, by which stone Red Fort made? So the answer is, Red Fort is made by the red sandstone. Third, what is mantle? It is the second layer of the earth after crust. Fourth, by which stone Taj Mahal is made? So the Taj Mahal is made by the white marbles. Next exercise is your short answer type questions. Question number 1, name 3 layers of the earth. So the 3 layers of the earth are crust, mantle and core. Second, name 2 types of igneous rocks. So the 2 types of igneous rocks are intrusive rocks and the extrusive rocks. Third, what is the full form of knife? It is a combination of nickel and iron. Therefore, Ni stands for nickel and Fe stands for iron in Latin. Then question number 4, what is the full form of SiMa? So that it is a combination of silica and magnesium. Therefore, Si stands for silica and Mg stands for magnesium. Fifth, what is rock cycle? It is the transformation of rock from one to another. It is called rock cycle. Then long answer type questions. Explain the internal structure of earth with the help of diagram. The earth has different layers and these layers are broadly categorized as the crust. It is the uppermost layer of the earth is known for as the crust. The crust is very thin with an average thickness of about 35 kilometers. It is thinner under the oceans and thicker under the continents. Second is mantle. Below the crust lies the mantle. It extends up to depth of about 2900 km. Its chief constituents are silicates of iron and magnesium. The mantle has 2 parts, the upper mantle and the lower mantle. The upper is about 670 km thick and lower mantle is about 2200 km thick. Third is core. The innermost layer of earth is called core. It is about 3500 km thick. It is the densest layer. It is made up of heavy metals like iron and nickel and is called knife. Ni for nickel and Fe for ferrum, in Latin iron. The temperature of core is high enough to melt all metals. इसके बाद जो आपको डायग्राम भी बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आपको पेज 67 में डायग्राम दिया हुआ है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, वो आपको खुद से बनाना है. ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर एक्सक्लूसिव igneous
rocks form? Give an example. When the molten lava comes out of the earth, on its surface, it cools down fast and becomes solid. And the rock formed during this process is called extrusive igneous rock. Such rocks are very fine and grain structure. Basalt is an example of extrusive igneous rock. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Third is, how are metamorphic rocks formed? Explain. Give an example. Any change in igneous and sedimentary rocks due to heat pressure leads to formation of metamorphic rocks. Example, clay change into slate and limestone into marble. Fourth question, how are sedimentary rocks formed? Explain and give an example. The weathering of rocks due to that effect of air, rain, water, ice, plants, animals and the moisture etc. cause rocks to break up into small fragments. These small particles are called sediments and are carried away by wind etc. and deposited in the depression. Fifth, mention the importance of rocks. So the importance of rocks are the fossilized remains of plants and animals present in rocks help in scientific research. Second, different minerals that makes different rocks are used as fuels, medicines, etc. Sixth question, how are intrusive igneous rocks are formed? So the molten magma cools down deep inside the earth's crust. The rocks so formed are called intrusive igneous rock. They are in the shape of large grains. Granite and diorite are examples of such rocks. Grinding stones used to grind spices and grains made of granite. So we have completed our chapter number 2 of geography. Now in the next turn, in the video number 12, we will be starting a new chapter of SST. Till now, stay at your home, stay safe. Thank you and have a nice day.